हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। अभी हमारा चैप्टर नंबर 16 चल रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। इस चैप्टर पर अभी तक हम 3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने अभी तक कवर किया है वर्ब्स की डेफिनेशन, उसके टाइप्स जिसमें आ जाता है लेक्सिकल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमने 3 तरह की वर्ब्स पढ़ी थी, 3 तरह के टाइप्स पढ़े थे, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। आज की वीडियो इस चैप्टर के लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 16, ऑक्सिलरी वर्ब्स। यूज ऑफ ought to। ought to को हम सेंटेंस के अंदर किस तरह से यूज करते हैं? ought to का प्रयोग मोरल ओब्लिगेशंस, डिजायरेबिलिटी और ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, नैतिक कर्तव्य को दर्शाने के लिए करते हैं। कैसे? जिसमें फर्स्ट आ जाता है वी ought to लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी ought to हेल्प दोज हु आर इन नीड, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए जिनको ज़रूरत है। यू ought to हेल्प योर फ्रेंड्स, यू ought नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, तुम्हें इस क्लास में कक्षा के अंदर शोर नहीं करना चाहिए। He ought to be ashamed of his rude behavior. You ought to get better marks. One ought not to be abused a beggar and student ought to work hard. तो इसमें एक मोरल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए एडवाइज किया गया है, या फिर हम इन ought to की जगह हम शुड का भी यूज कर सकते हैं और मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। ought to का प्रयोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए करते हैं। जब आपको लगता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है तो आप ought to का यूज करेंगे। कैसे? ही ought to win the race, उसमें रेस यानी कि दौड़ जीतने की क्षमता है। सी ought to pass the फर्स्ट डिवीजन में पास होने जाने की उसमें क्षमता है। द फिल्म ought to be a great success, फिल्म बहुत ज़्यादा सफल रहेगी। तो ये होगी एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रेबल संभावना, जिसकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ought to का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ought to का प्रयोग एडवाइस देने के लिए भी करते हैं। यू ought to रीड द गीता। स्टूडेंट ought to गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोनों सेंटेंस के मीनिंग आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे एडवाइस दी गई है। ought to का प्रयोग हम लॉजिकल नेसेसिटी के लिए भी करते हैं, एक तार्किक आवश्यकता अगर आपको पड़ती है तब भी आप ought to को सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। कैसे? आदिति ought not to be late, आदिति लेट नहीं होनी चाहिए। आदित्य ought to start at once, आदित्य को एक बार तो स्टार्ट करना चाहिए। तो ये आ जाती है लॉजिकल नेसेसिटी। दोस्तों, अगर आप ought to का यूज पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, पास्ट में अगर आप नैतिक कर्तव्य को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तब आप ought to के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कैसे? ही ought to have वर्क हार्ड, तो वह परिश्रम किया करता था। I ought to have visited my brother yesterday. You ought to have seen the film. She ought to have obeyed her husband. You ought to have helped her. ought to का पास्ट टेंस फॉर्म में प्रयोग नहीं होता, लेकिन इसका पास्ट टेंस फॉर्म ought to प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होता है। तो इस फॉर्मेट में हम पास्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ought to को बिना इस फॉर्मेट के यूज नहीं कर सकते। ought to और should का प्रयोग एक दूसरे के बदले किया जाता है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, अगर आपको लगता है कि कोई ड्यूटी या फिर कोई एडवाइस आप देना चाहते हैं तो अब आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। उससे स्ट्रॉन्ग अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो ought to का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोल नंबर 6, जिसमें बताया गया है कि ought not to have प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम पास्ट के डिसअप्रूवल मतलब नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। कैसे? यू ought not to have laughed at her mistake, तुम्हें उसकी गलती पर नहीं हंसना चाहिए था। तो ये एक डिसअप्रूवल है, नामंजूरी है, अस्वीकृति है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तब आप इस फॉर्मेट में ought to का यूज करेंगे। वीना नॉट टू हैव ट्रीटेड हर हस्बैंड लाइक डैट। तो ये था ought to का प्रयोग। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ मस्ट। नेक्स्ट आता है दोस्तों यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का यूज हम सेंटेंस के अंदर कैसे करते हैं? जिस प्रकार से हमने ought to को सीखा है कि ought to को हम सेंटेंस के अंदर कैसे यूज करते हैं, किस तरह के रूल्स हमने उसमें पढ़े हैं, सेम रहेगा यूज ऑफ मस्ट में। तो रूल नंबर 1 आ जाता है मस्ट का यूज हम कंपल्सन यानी कि कोई चीज़ करनी अनिवार्य है उसमें हम यूज करेंगे मस्ट का। स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, ऊपर हमने मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य को निभाने के लिए हमने जो सेंटेंस पढ़े थे उनको अगर आप स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना चाहते हैं तब आप मस्ट का यूज़ करेंगे।
जैसे एग्जांपल है, कैंडिडेट मस्ट आंसर एट लीस्ट 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो हर किसी कैंडिडेट को 10 में से 5 क्वेश्चंस करने होंगे। कार मस्ट नॉट टू बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ गेट, कार को गेट के सामने पार्क नहीं करना चाहिए। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिस, हर किसी को अपना प्रोमिस निभाना चाहिए। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसे तुमको बताया गया। नेक्स्ट है, सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन, सोल्जर्स को ऑर्डर फॉलो करने चाहिए बिना किसी क्वेश्चंस के। द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, पेशेंट को समय पर दवाई ले लेनी चाहिए। तो ये थे मोरल ऑब्लिगेशन विच आर यूज्ड एज स्ट्रांगली। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, जिसमें बताया गया है कि मस्ट का यूज हम फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं, पक्का इरादे के लिए करते हैं, दृढ़ संकल्प के लिए करते हैं। वी मस्ट गो, हम जाएंगे। आई मस्ट हैव माई मनी बैक, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। यू मस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू हर फादर, तुम्हें अपने पिता के सामने समर्पित कर देना चाहिए। वी मस्ट फॉर्मली डील विद द एंटी सोल्जर्स एलिमेंट। और नेक्स्ट है, यू मस्ट लैंड हिम 1000। तो ये है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट आता दोस्तों, मस्ट का यूज ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, कर्तव्य को निभाने के लिए करते हैं। ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर इज कंट्री, ए जज मस्ट बी अपराइट एंड एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ पर ड्यूटी और कर्तव्य को बताया गया है जिसको स्ट्रांगली करना होगा। मस्ट का यूज हम सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, जो हमारी किसी काम करने की निश्चितता है तो हम उसमें मस्ट का यूज करेंगे। यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, तुम्हें कल तक काम करना होगा या फिर तुम्हें कल तक काम कर लेना चाहिए। वी मस्ट विन दिस मैच, हम इस मैच को जीतेंगे। योर फादर मस्ट बी अर्ली 70 नाउ, तुम्हारे पिताजी 70 साल के हो जाएंगे। तो यहाँ पे सर्टेनिटी है, तो इसलिए हम सर्टेनिटी वाले वाक्य में मस्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मस्ट का यूज स्ट्रांगली लाइकलीहुड, यानी कि जिसमें संभावना ज़्यादा है उन वाक्यों में कर सकते हैं। कैसे, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट श्रीमती गांधी, तुमने श्रीमती गांधी के बारे में सुना होगा। तो एक स्ट्रांगली लाइकलीहुड है, ये प्रबल संभावना है कि आपने ये कार्य अवश्य किया होगा। ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक, लंबे समय तक चलने के कारण उसको भूख लग गई होगी। ही मस्ट बी ए रोबर, वो एक चोर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 6, जिसमें बताया कि मस्ट का यूज इनएविटेबल के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, अनिवार्यता के लिए करते हैं। कैसे, वी मस्ट डाई ऑल डाई, वी मस्ट ऑल डाई, हम एक दिन सब मर जाएंगे। इफ़ वी वॉन्ट टू कीप आवर सेल्फ फिट वी मस्ट गेट अप अर्ली, अगर हमें फिट रहना है तो हमें सुबह जल्दी उठना होगा। स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड टू गेट 80% मार्क्स, स्टूडेंट्स को 80% मार्क्स लाने के लिए पढ़ना होगा। आगे दोस्तों नोट में बताया गया कि रिटन ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। कैसे, एम्प्लॉय मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 10 AM, एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी जो है 10 बजे तक डेस्क पर होगा। वर्कर मस्ट बी एट देयर ड्यूटी ऑन संडे। नेक्स्ट, सभी वर्कर्स यानी कि मजदूर जो है, सभी कार्यकर्ता जो है संडे तक अपनी ड्यूटी पर होंगे। और उसके बाद बताया गया कि अधिक तीव्रता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए शुड की जगह हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो यूज शुड का है और जो यूज किसका है, ought to का, और उसी तरह यूज होगा मस्ट का। तो शुड, ought to और मस्ट तीनों सेम है। शुड एक नॉर्मल वाक्य को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, लेकिन उस वाक्य को डिटर्मिनेशन के साथ, स्ट्रांगली कंडीशन के साथ अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप मस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ यूज टू। यूज टू को हम किस प्रकार से यूज करते हैं। नॉर्मली यूज टू यूज किया जाता है पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। वैसे रूल नंबर 1 में बताया गया है कि यूज टू का प्रयोग पास्ट की हैबिट बताने के लिए, पास्ट में सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। कैसे, ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह घूमा करता था। गांधी जी यूज टू स्पिन इन द आफ्टरनून, गांधी जी आफ्टरनून में, दोपहर में चरखा चलाया करते थे। नेक्स्ट है, माई ग्रैंड मदर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मेरी माता जो है हर दिन मंदिर जाया करती थी। तो ये पास्ट की हैबिट है, सिचुएशन है, जिसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। आगे दोस्तों, यूज टू और वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए एक दूसरे के बदले किया जा सकता है। यूज टू और वुड को एक दूसरे की जगह हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर यूज टू का यूज किया, वैसे ही आप वुड का भी यूज कर सकते हैं। ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में वॉक किया करता था। गांधी जी वुड स्पिन इन द आफ्टरनून, तो दोनों सेम है। यूज टू के बदले आप वुड का भी यूज कर सकते हैं। आगे दोस्तों बताया गया कि यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग हम प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं करते।
अगर ऊपर हमने यूज टू का यूज़ किया है पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि यूज्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी कि यूज या फिर यूजेज, इसको हम प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए उसका मीनिंग अलग से निकलता है यूज टू का। लेकिन यूज टू को अगर आप यूज करते हैं वो सिंपल क्या बताता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो किसी आदत या फिर हैबिट को एक्सप्रेस नहीं करता। ही यूज टू स्मोक, ही यूज टू स्मोक, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यूज टू को आप एक हैबिट बताने के लिए यूज नहीं कर सकते। इसको आप लिखेंगे ही स्मोक्स। वी यूज टू ईट, तो इस तरह से यूज नहीं करेंगे, सिंपल लिख सकते हैं वी ईट। ये आगे दोस्तों आ जाता है रूल नंबर 2 जिसमें बताया गया है कि यूज टू का प्रयोग हम डिसकंटिन्यूड हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। डिसकंटिन्यूड हैबिट क्या होती है पहले ये बता देता हूँ। डिसकंटिन्यूड हैबिट होती है जो हैबिट आप पास्ट में क्या करते थे वो हैबिट अभी आपने डिसकंटिन्यू करती है, छोड़ दी है, तो उसके लिए आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप वुड का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे, आई यूज टू स्मोक सिगरेट्स, नाउ आई स्मोक ए पाइप। इसको इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, यूज टू को आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ही यूज टू ड्रिंक बियर, नाउ ही ड्रिंक्स वाइन। यूज टू का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सोच के जो सेंटेंस हैं, नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें मना किया गया हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें क्वेश्चन किया गया हो। एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव, ही यूज टू वॉक। नेगेटिव सेंटेंस, ही यूज्ड नॉट टू वॉक, ही डिड नॉट यूज टू वॉक। आगे आ जाता है दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें बताया गया कि यूज टू का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। कैसे, यूज्ड ही टू वॉक, डिड ही यूज टू वॉक। आगे नोट नंबर 2 दिया गया है जिसमें बताया गया है कि यूज टू का प्रयोग हम बी अकस्टम्ड टू के रूप में करते हैं। मतलब कि यूज टू का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं, लेकिन जब आप एडजेक्टिव के रूप में यूज टू का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले आप यूज करेंगे बी का, बिकम का, गेट का। यानी बी के बाद यूज टू का यूज करेंगे, बिकम के बाद यूज टू का प्रयोग करेंगे, गेट के बाद आप यूज टू का प्रयोग करेंगे जब आप एडजेक्टिव के रूप में यूज टू का प्रयोग करना चाहते हैं। और ये आप किसी भी टेंस में कर सकते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। और इस अर्थ में आप यूज टू के बाद, जब आप बी, बिकम, गेट के बाद यूज टू लगाएंगे, उसके बाद आप नाउन, प्रनाउन या फिर जिरंड का यूज कर सकते हैं। जिरंड मतलब कि जब आप वर्ड्स लिखते हैं आईएनजी के साथ, उसको बोला जाता है जिरंड। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ नॉट यूज टू ड्रिंक टी विदाउट एनी शुगर इनटू इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले बी की फॉर्म का यूज हुआ है, यानी इज का यूज हुआ है, फिर यूज टू का प्रयोग हुआ है। नोट इसलिए लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद यूज टू का प्रयोग हुआ है, फिर किस शब्द का यूज किया गया है, ड्रिंकिंग, जो कि एक जिरंड है। शी इज यूज्ड टू वर्किंग इन ए नॉइजी रूम। नेक्स्ट है आई एम नॉट यूज टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज। नेक्स्ट आया था दे सून गोट यूज टू लिविंग इन द कंट्री। आई एम नॉट यूज टू हॉट क्लाइमेट। आगे दोस्तों मॉडल आ जाता है नीड। नीड का हम सेंटेंस के अंदर कैसे यूज करेंगे। रूल नंबर 1, नीड का यूज हम आवश्यकता होने पर करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर करते हैं, क्योंकि नीड का मीनिंग होता है आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो इसको हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कैसे, ही नीड्स माई हेल्प या ही नीड्स टू गो देयर। तो यहाँ पर आवश्यकता पड़ने के रूप में यूज करते हैं, इनका मीनिंग निकलता है ही नीड्स माई हेल्प, उसको मेरी सहायता की ज़रूरत है। ही नीड्स टू गो देयर, उसको वहाँ जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है दे नीड टू डू देयर होमवर्क, को अपने होमवर्क करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आई नीड ए बुक, मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता है या फिर ज़रूरत है। यू नीड सम मनी, तो आप समझ सकते हैं आवश्यकता के लिए आप नीड का यूज़ करेंगे। जब आपको सेंटेंस के अंदर आवश्यकता के रूप में कुछ बताना है तब आप नीड्स लगाइए, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, फिर आप बाकी के सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नीड का यूज़ हम मेन वर्ब के रूप में एज ए पास्ट टेंस या फिर एज ए पास्ट पार्टिसिपल के रूप में कर सकते हैं। पास्ट टेंस मतलब सेकंड फॉर्म में, नीड की सेकंड फॉर्म क्या रहेगी, नीडिड। और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म भी रहेगी नीडिड। दोनों तरह से हम नीड का यूज कर सकते हैं। आई नीडिड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक, आई नीडिड टू वॉक टू हर। नेक्स्ट है नीड का यूज हम कंटिन्यूस टेंस के रूप में नहीं करते। कंटिन्यूस टेंस कब बनता है, जब हम मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन नीड का नीडिंग कभी नहीं होता। तो आप सिंपल समझ लीजिए कि हम इसको कंटिन्यूस टेंस यानी नीड के साथ आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। आप सिंपल लिख सकते हैं ही नीड्स सम बुक्स। थर्ड आ जाता है जब नीड का यूज हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। नेगेटिव कैसे बनेगा, जब आप नीड से पहले नोट का यूज करेंगे तब आप
नेगेटिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ही डज नॉट नीड माई हेल्प, तो डज नॉट के साथ नीड का यूज हुआ है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है। दे डोंट नीड टू डू देयर होमवर्क, आई डिड नॉट नीड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम किसका यूज कर सकते हैं, नीड का। कैसे, डू यू नीड माई हेल्प, क्या तुम्हें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है डज ही नीड ए बुक, और उससे नेक्स्ट आ जाता है डिड ही नीड टू कम हियर। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों नीड का यूज जब हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं। मेन वर्ब के रूप में तो हम करते ही हैं, उसके बाद आप इन्फिनिटिव टू का भी यूज कर सकते हैं, यानी आप इन्फिनिटिव के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। तो कैसे, ही नीड आई नीड टू गो देयर, तो नीड टू का यूज हुआ है, यानी नीड के साथ हमने टू का यूज किया है, इसको इन्फिनिटिव बनाया है। नेक्स्ट है आई नीड टू गो देयर, इस तरह से यूज नहीं होगा। ही नीड्स टू अटेंड द क्लास, ही नीड्स अटेंड द क्लास, इस तरह से यूज नहीं होगा। जब आप इन्फिनिटिव के रूप में यूज करते हैं तो नीड्स टू का यूज करेंगे, नीडेड टू का भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नीड नॉट और नीड नॉट। नीड नॉट और ये नीडंट, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसका प्रयोग हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, और ये हमेशा किस फॉर्म में यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में। नीड के साथ हम एस नहीं लगाएंगे, नीड्स नोट का यूज नहीं करेंगे, सिंपल नीड नोट का यूज करेंगे। आई नीड नोट गो देयर, ही नीड नोट कम हियर। तो इस प्रकार से हम प्लूरल फॉर्म में नीड नोट का यूज करेंगे, ना कि नीड्स नोट का। आगे दोस्तों बताया गया कि अगर आपको एस एफ लिखा मिलता है तो उसका मतलब होता है सिंगुलर फॉर्म, अगर पी एफ लिखा मिलता है तो उसका मतलब होता है प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है नीड नोट और नीडंट के बाद हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं करते। जब आप नीड नोट और नीडंट का यूज करते हैं तब आप टू का यूज नहीं करेंगे, इस प्रकार से आप यूज नहीं करेंगे। नीड नोट टू आप सिंपल यूज करेंगे, नीड नोट। तो आप समझ गए होंगे। रूल नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट आता है नीड का यूज आप एज ए मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, नीड शी गो देयर, नीड ही मीट हिज बॉस। तो ये दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आगे बताया गया है कि नीड का यूज हम हार्डली, ओनली के साथ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह प्लूरल फॉर्म में करते हैं। कैसे, वी नीड हार्डली रिमाइंड यू ऑफ योर प्रॉमिस टू विजिट अस, सी नीड ओनली साइन दिस फॉर्म एंड आई शैल डू द रेस्ट। आगे दोस्तों आ जाता है यूज ऑफ डेयर। डेयर का यूज हम सेंटेंस के अंदर किस रूप में करते हैं, जब आप हिम्मत को, अपनी ताकत को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तब आप डेयर का यूज करेंगे। साहस करने के लिए, हिम्मत दिखाने के लिए हम डेयर का यूज करेंगे, और इसको आप मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जो है जैसे नीड है, डेयर है, इनको आप मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, और इसको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, ही डेयर्स टू गो देयर, वह वहाँ जाने की हिम्मत रखता है। आई डेयर टू अपोज माई फादर, मैं अपने पिताजी को अपोज करने की हिम्मत रखता हूँ, उसको काउंटर करने की हिम्मत रखता हूँ। दे डेयर टू कम हियर, उस वे यहाँ आने की हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं। आगे बताया गया कि डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से नीड का पढ़ा था, नीड को आप सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप डेयर का भी सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो डेयर की सेकंड फॉर्म डेयर्ड रहेगी और इसकी थर्ड फॉर्म भी डेयर्ड होगी। नेक्स्ट आ जाता है जब डेयर का यूज हम चुनौती देने के लिए करते हैं, ललकारने के लिए करते हैं, चैलेंज करने के लिए करते हैं, तब आप इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट के बाद आप टू का भी यूज करेंगे। कैसे? डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस, उसने मुझे सफल होने की चुनौती दी। तो यहाँ पर चैलेंज किया गया है, तो यहाँ पे डेयर्ड के साथ ऑब्जेक्ट यानी मी का यूज किया और उसके बाद टू का यूज हुआ। उसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है आई डेयर्ड हिम टू विन द मैच। नेक्स्ट है जब डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसको हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों सेंटेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने नीड में पढ़ा था। नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल आ जाते हैं ही डज नॉट डेयर, तो डज नॉट डेयर ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है आई डोंट डेयर, तो डोंट डेयर क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस को बना देता है। दे डिड नॉट डेयर टू टॉक टू मी, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी हम डेयर से बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम डेयर का यूज कर सकते हैं। कैसे? डज सी डेयर टू कम हियर, Do I dare to oppose my father? Did they dare to talk to me?
आप डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और इसके बाद आप टू का यूज करेंगे। कैसे? ही डज नॉट डेयर टू अपोज इज बॉस। तो इस प्रकार से डेयर के बाद आप टू का प्रयोग कर सकते हैं जब आप डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से हमने नीड के रूल्स पढ़े हैं, सेम रूल्स डेयर पे भी लागू होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 2, जिसमें बताया गया है कि डेयर नॉट, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डेयरंट। इसका यूज हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में करेंगे? प्लूरल फॉर्म में, यानी इसके साथ हम तब एस का यूज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा आई डेयर नॉट टू गो देयर। तो यहाँ पे डेयर का यूज करेंगे, ना कि डेयर्स नॉट का। नेक्स्ट है ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। तो यहाँ पर हम डेयर का यूज करेंगे, ना कि डेयर्स का। आगे बताया गया है कि डेयर नॉट या फिर डेयरंट के बाद हम इनफिनिटिव टू का प्रयोग नहीं करेंगे। डेयर नॉट के बाद आप डायरेक्ट टू नहीं लगाएंगे, आप नॉट डेयर के बाद टू का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। लेकिन आप डेयर के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करके टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन डेयर के बाद नॉट का यूज करके आप गो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है। रूल नंबर 3 देखते हैं। आगे दोस्तों बताया गया है कि डेयर का यूज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एज ए मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के रूप में करते हैं, लेकिन इसको हम करेंगे प्लूरल फॉर्म में, यानी डेयर के बाद हम एस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन आप टू का यूज नहीं करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, आप टू का यूज डेयर के साथ नहीं करेंगे। तो सिंपल लिखेंगे डेयर सी अपोज हर फादर, हाउ डेयर यू टच हर। आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है, जिसमें फर्स्ट बताया गया है कि डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं होता, यानी दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को एक साथ यूज नहीं करते। जैसे यहाँ पे शुड और मस्ट का यूज किया है, तो यहाँ पे शुड और मस्ट दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इनको एक साथ यूज नहीं करेंगे। इनमें से आप एक ही यूज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, दो मॉडल एक साथ यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 2, आप दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब दोनों मॉडल किसी कंजक्शन वर्ड के साथ जुड़े हो। कंजक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? एंड, बट, वट, ये सब क्या है? कंजक्शन वर्ड्स है जो दो, जिनका यूज हम दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि ही शुड एंड मस्ट गो देयर। तो शुड एंड मस्ट किसके साथ जुड़े? एंड के साथ। नेक्स्ट है यू कैन एंड मस्ट सोल्व दिस सम। तो कैन और मस्ट एंड के साथ जुड़े हैं। आगे आ जाता है दोस्तों रूल नंबर 3, जिसमें आपको याद रखना है कि जब आप दो ऑक्सिलरी वर्ब किसी कंजक्शन के साथ जोड़ते हैं तो उनके साथ आप एक ही मेन वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन जो आप मेन वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस होगा, यानी आप एक सुटेबल फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव वॉन एंड विल विन ए लॉट ऑफ प्राइजेज। तो हैव और विल दो आपने मॉडल यहाँ पे जोड़े हैं और दोनों के साथ आपने एक ही तरह की वर्ब यूज की है, विन। यहाँ पे विन की थर्ड फॉर्म यूज हुई है और यहाँ पे विन की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। वही यहाँ पर बताया गया कि जब आप दो ऑक्सिलरी वर्ब को कंजक्शन के साथ जोड़ते हैं तो उसमें एक ही मेन वर्ब का यूज होता है, लेकिन दोनों मॉडल के साथ आप सुटेबल फॉर्म का यूज करेंगे। आगे दोस्तों बताया गया है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट दिए गए हो और दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर, एक सिंगुलर फॉर्म में हो और दूसरा प्लूरल फॉर्म में हो, जबकि सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो, उसमें एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो, और दोनों किसके साथ जुड़े होंगे? कंजक्शन के साथ जुड़े होंगे। तो दोनों सब्जेक्ट के रूप में हम जो वर्ड्स यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। मतलब कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। वो यहाँ पर बताया गया है। वन वाज ऑनेस्ट एंड 5 वर डिसऑनेस्ट। तो वन है तो वाज यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, और 5 है तो 5 में वर्ब का यूज हुआ है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। वैसे ही वन वाज ऑनेस्ट एंड 5 वाज डिसऑनेस्ट, इस तरह से यूज आप नहीं करेंगे। वन हैज़ फेल्ड एंड 6 हैव पास्ड, इस तरह से आप यूज करेंगे, ना कि वन हैज़ फेल्ड एंड 6 पास्ड, इस तरह से यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। इसी वीडियो के साथ आपका चैप्टर नंबर 16 यानी ऑक्सिलरी वर्ब खत्म हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे एडवर्ब, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। और एडवर्ब जो है इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।